एक फेमस क्वेश्चन है CO2 के बारे में, बहुत पूछा जाता है कि पोलर है कि नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है। CO2 के बारे में अभी तक आपको क्या क्या पता चला, क्या खास जानते हो? सफोकेटिंग गैस है। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सॉलिड CO2 जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, उसमें इसको घोल के कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है, सड़ने से बचाती है, साथ में चिलिंग सेंसेशन देती है। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक यंत्र, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? CO2 गैस प्रेजेंट होती है ना। ये आपको कुछ पता होना चाहिए। CO2 एसिडिक है कि न्यूट्रल है? एसिडिक है, अभी बताए ना वाटर में। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है? न्यूट्रल है ना। अब देखो, एक ही चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। CO2 को जैसे ही घोलोगे पानी में, कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड। यही तो एसिड पाया जाता है हमारी किस में? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट टेल्स अबाउट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट टेल्स अबाउट, tells about polarity and non-polarity, polarity and non-polarity, it tells about polarity and non-polarity। देखिए, if म्यू इक्वल 0 होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर, है ना। मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। और अगर इसकी वैल्यू कितनी भी दे दी जाए तो वो क्या रहेगा? पोलर। हालांकि जितनी ज़्यादा दी जाएगी उतना ज़्यादा पोलर होगा। इफ़ म्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? 0 से ऊपर होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, है ना। नॉट इक्वल टू 0 मतलब यही हुआ ना, ग्रेटर देन 0, है ना। म्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब पॉजिटिव हो जाए, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब बस आप यही पता कर सकते हो कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते टाइपोलॉजी, उसके लिए तो आपको बताई जाएगी या न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू कभी भी दे दी जाए तो वो पोलर है, अगर 0 से ऊपर है तो, और अगर 0 है तो वो नॉन पोलर है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दें बात H2 की और HF की, तो इसके लिए जो म्यू की वैल्यू दी गई है वो 0 है, और इसके लिए जो म्यू की वैल्यू दी गई वो 0 से ऊपर है, तो कौन पोलर होगा? HF पोलर होगा, और H2 कैसा होगा? नॉन पोलर। ये तो बाई डिफ़ॉल्ट भी हम बता सकते हैं, है ना। नोट करिए, आप अपने मन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमारा एग्जाम्पल ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, ये पोलर, ये नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होगा जिसके लिए 0 आ रही है वैल्यू, और ये पोलर होगा। अगला देखिए, कितने हो गए? 2, 3 हो गए, 2 हो गए, थर्ड होगा। लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए,
ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू मीन डाइपोल मोमेंट, greater the value of mu, higher will be the polarity, higher will be the polarity, higher will be the polarity of molecules. Greater the value of mu मतलब dipole moment, higher will be the polarity of molecules. एग्जाम्पल देखिए, आप बताइएगा कि इसमें से किसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। HF, HCl, HBr एंड HI। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका म्यू दिया होगा? HF का। क्यों? यहाँ देखें तो हाइड्रोजन सबकी 2.1 है, इसकी 4, 3, 2.8, 2.4। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? HF का। तो इस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। इस तरफ है ना, इस तरफ जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरफ जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए हमने एरो ऐसे बनाया, ध्यान रखो, नहीं तो आप पे उल्टा कर लो, HI, HBr, HF, HCl है ना, तो सीधे हम यहाँ पर साइन बना देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है इस तरफ। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखिए, जिसके बिना तो डाइपोल मोमेंट सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। देखिए, द डायरेक्शन 1.7 केल्विन व्यू जो आए हैं वो किसके में आए हैं? तुम्हारे में आए दिव्यांत? इतने सारे कैसे आ गए? तुमने पूरे अपने परिवार को दे दी क्या? एक लोग को शेयर नहीं किया अपने परिवार से। तुम्हारी इतनी क्या है? व्यू 1700, मतलब 1700 लोगों ने इसकी वीडियो देखी है। इसके में लाइक भी सबसे ज़्यादा है। बेटा कुछ तो गड़बड़ है। सर आपको चेक कर लीजिए, परम कराएंगे। और उसके बाद वैष्णवी के आए हैं बहुत ज़्यादा। वैष्णवी किसको शेयर की है? हमें खुद और जो तुम लोगों के आने चाहिए तुम लोग 23 भी आए। सर्च करने पे सबसे पहले यस की, दिव्यांश की और वैष्णवी की आ रही। हमारी तो दूर दूर तक नहीं। आपके चैनल के तुम लोगों की क्या है ना, 5वें 6वें नंबर पे डाली थी, और YouTube एक बार में 3 को भेजता है, 3 से ज़्यादा नहीं भेजता है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ था। फिर हमने दोबारा सर्च किया तो हमारे तो कोई आ रही थी, फिर दिव्यांश और यस आया था। 1700। नहीं अब बेटा तुम्हारी वीडियो YouTube अपने आप अब क्या होगा, अपने आप रिकमेंड कर देगा दूसरों को। 1000 लग गए ना तुम, अब कोई भी पीओ टेबल सर्च करेगा तुम निखर के आ जाओगे। आज तक हमें वीडियो बनाते हो गए, हम 500 नहीं ना की, 500 कर दोगे? किसी ने करवाया है? तो बेटा हमारे भी व्यू कैसे बढ़ गए तुम्हारे? तुमने, हम बता रहे क्या हुआ, तुमने अपने घर परिवार वालों को शेयर किया होगा? नहीं, तो हमने किसी को नहीं किया, हमने बहन बस को बताया बस। तो उसी ने सबको कर दिए। नहीं, उसने भी किसी को नहीं किया। अब तक तो 2000 लग गए होंगे। पता नहीं सर, हमने आज तक कभी भी इतने साल पढ़ते हुए कभी भी किसी से नहीं कहा लाइक करो जो करो, ना अपने चैनल में कुछ कहते, डाल दे। हम तो और चाहते सर कोई देखे ना हमारी वीडियो। 1700 इसलिए हमने किसी को अपने और लाइक भी तुम्हारे बहुत हैं।
हाँ? 30 जब हमें देखे तब 29 थे। अब 41 से ज़्यादा है। कच्चू तो कर पाए नहीं नहीं, कच्चू तो है बेटा, तुम ईमानदारी से नहीं बता रहे। ईमानदारी से आई गॉट प्रॉमिस से झूठा थोड़ी ना लेंगे। 1700 केल्विन रात भर में कैसे आ गए? अब रात को 3 बजे थोड़ी ना किसी को शेयर करेंगे। लिखिए, चलिए, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे फेमस हो। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। बेचारे हमारी प्राची ने इतने रात में उनके फिर तेज भी हमें देख के चक्कर आ गए। मतलब 4 लाइक। चाल उसमें भी 1-2 भैया खतरनाक कमेंट नहीं, ये कमेंट तो नहीं समझ। तुम्हारे में नहीं थे, एसके में थे। प्यास का और फिर वैष्णवी की में ऐसा कुछ कमेंट था। दीदी देख रही हाँ ये था, वैष्णवी की में था, यश के में थे, इसी को बोल रहे थे। हमारे में एक ही कमेंट था सर, वो कोई श्रेया करके थी, उसने आपके लिए बोला था। चलो लिखो इसमें, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। चलिए, हम तो लिखने वाले थे कि एक काम करो, पर्सनल नंबर दो, हम बात कर रहे हैं। नहीं सेंड में सर, आपके लिए सर बोल रही थी, हमारे लिए बोलते थे, कुछ ना बोलते। नहीं, डेमोक्रेसी है बेटा, सबको बोलने का अधिकार है। अच्छी सबको आलोचना कुछ जगह कभी आलोचना करने के लिए सब ओपन है, सबको करने का अधिकार है। लिखिए, यही आलोचक हमारे फिर सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, हमें हमारी कमियाँ बताते हैं। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज टेक्स हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और उनको भी अपना प्रशंसक बनाएंगे किसी दिन, है? और हमें तो पता है कि आप लोग बहुत आगे निकल चुके हो पीरियोडिक टेबल के मामले में, सिर्फ पीटी के मामले में। लास्ट ईयर जो सबसे इंटेलिजेंट बच्ची थी हमारे यहाँ, जिस महक साहू, उसकी भी जो आई थी 60 सेकंड के ऊपर आई थी। तो यहाँ तो तुम लोगों में हर कोई 60 सेकंड के पहले बोल लेता है। आपने उनको कंपटीशन नहीं कराया? नहीं, इसलिए हाँ इसलिए तब वो भी कर लेती। हाँ कर लेती, वो भी बहुत मतलब जुनूनी बच्ची थी, उसके अंदर भी कुछ लगन है करने की। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज टेक्स place from low electronegative to high electronegative एलिमेंट। इसी के नीचे स्टार लगा के लिखना है। इन केस ऑफ लॉन पेयर एक चीज़ हो सकती है, जैसे आप लोग चाहो तो खुद एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। आप पैची के लिए एक अच्छा कमेंट डाल सकते हो आप तो ऐसे में आप लोगों का क्या होगा, एक पॉजिटिव, हाँ आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। और दिखावा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे एक पॉजिटिव कमेंट आएगा ना तो उसके नीचे फिर बाकी और पॉजिटिव कमेंट आएगा। नहीं किसी को नहीं, एक आध बहुत, क्या करना। आपने तो ऑफ कर दी थी ना कमेंट? हमने नहीं किए, वो ऑटोमेटिक इनके यूट्यूब होता है, यूट्यूब ने जैसे प्राची का ऑटोमेटिक टर्न अपना ऑटोमेटिक हमने नहीं ऑफ किए हैं, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ है। नहीं हम ऑन करेंगे वो फिर से टर्न ऑफ कर देगा। वो यूट्यूब की पॉलिसी है, वो वीडियो को खुद ऑब्जर्व करता है, उसको लग रहा है कि कोई सेंसिटिव कमेंट आया है उस तरफ से, तो वह फिर वहाँ पर कमेंट अपने आप ऑफ कर देता। हमने कुछ किया ही नहीं ऑफ। इन लोगों के खुले, 3 लोग के बस ओपन थे। हाँ और 3 लोग के मैंने चलो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे तुम लोग के खोलने की आज। नहीं खोल आने तो कमेंट किया है। इन केस ऑफ लॉन पेयर नहीं, कोई बात नहीं करनी है। अगर कुछ भी अगर किया, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। आ रही बात समझे? तो कभी भी किसी से भी बात नहीं करनी है, अपने सिर्फ काम पे लगे रहो। हमारे लिए बोलेंगे तो नहीं, आपके लिए बोलेंगे। नहीं किसी के लिए हाँ नहीं। लेकिन सर ये
बेकार लगा जब उन्होंने आपके बारे में बोला। कुछ नहीं, कुछ का थोड़ा सा तो था। सर नहीं था वो, थोड़ा सा बहुत था सर। बोलो, हमने तो ऐसा कमेंट कोई नहीं देखा। सर आपने नहीं देखा? आपने- हमने ये वाला भी देखा था कि उसमें एक था कि कौन सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ था। नहीं सर, आपकी अरे जैसे सर, इतना टीचर- खतरनाक वाला नहीं देखा हमारे। हाँ यही वाला हाँ, सर, यही तो बुरा था सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट पड़ा है हमारे में। यही वाला है ना कि मैं भी स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इतना इतना तो चलता है बेटा चलिए आ जाइए। इन केस ऑफ लॉन पेयर ऑलवेज सर, इन पढ़ने की किसी ने दिया। ऑलवेज टेक्स प्लेस कोई बात नहीं, ऑलवेज टेक्स प्लेस टू वर्ड्स। तुम ही तो हमारे सब कुछ हो, तुम ही लोगों को इतना आगे बढ़ा देंगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉन पेयर ऑलवेज टेक्स प्लेस टू वर्ड्स लॉन पेयर, और हमने आप लोगों को बता दिया कभी भी किसी को आप लोग जवाब नहीं दोगे, ये बात ध्यान रखना कभी भी। वो वाला जवाब, वो जवाब चाहिए हमें। अरे बात समझ में उसके हम लोग के लिए बोले, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, हमें खुद निपटना आता है, ठीक है ना। और पहली बात, हम इस चीज़ पे क्यों किसी को कुछ कहें, उनका हमें ऐसे क्यों लग रहा है इसमें कमेंट डाला है वो फेक आईडी है। हमें भी यही लगा। उससे क्या करना और है, जान पहचान छोड़ दो, क्यों तेस्ला क्या करना है, छोड़ दो। नहीं सर, नहीं ये छोड़ने वाली बात नहीं छोड़ने वाली बात है, हमने छोड़ दिया ना। चलो आप लोगों को जो हमारे ऊपर होता है हम छोड़ भी देते हैं। अब तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है, पढ़ने पे ध्यान देना, उसके अलावा कुछ नहीं आ रही तो फिर हम दूसरी भाषा में बात करें, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई पे बात करनी है, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अपने पढ़ाई पे बात करो अपने, और वो है सबसे अच्छा जवाब। चलिए देखिए बच्चे, पॉइंट क्या लिखा है इसको देख लें। डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन आपको निकालना आ गई तो आप सब कुछ निकाल जाओगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो पहला पॉइंट जो 4th नंबर पॉइंट है उसमें 2 हैं, पहले आपका ये और फिर सेकंड स्टार लगा के। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, ध्यान रखिएगा। जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से किस तरफ होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो H और F में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F, है ना। तो इस तरफ होगी। तो पहला तो ये वाला है, नोट करो इसे। इसके अलावा जो दूसरा है वो बहुत खास है, उसमें बच्चे गलत कर जाते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है आपका, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ जाएगी, लॉन पेयर की तरफ जाएगा। नाइट्रोजन के पास कितना लॉन पेयर होता है, 1। तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन हमेशा लॉन पेयर की तरफ जाएगी, ये ध्यान रखना। नोट इन केस ऑफ लॉन पेयर ऑलवेज टेक्स प्लेस टूवर्ड्स लॉन पेयर। जल्दी से इसको करते हैं, डालिए हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ, पहले हम आपका एक बार रिवीजन कराते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों हमने क्या बताया, इट टेल्स अबाउट आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अगर न्यूमेरिकली देखें हम तो डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, चार्ज का एंड डिस्टेंस का, है ना। और यूनिट क्या है इसकी, डिवाई। डिवाई क्या है, ESU सेंटीमीटर, है ना। 1 डिवाई की वैल्यू कितनी होती है, इनवर्स 18 ESU सेंटीमीटर। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें हम तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये हमें पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी बताती है। अगर वैल्यू 0 से ऊपर है तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, और अगर 0 है तो वो नॉन पोलर। नीचे वाली तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज़ की कभी नहीं दी जाएंगी, होती ही नहीं है ना। इसके अलावा जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, जितना ज़्यादा मतलब हाँ वही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलैरिटी। अब डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा लो से हाई
और अगर लॉन पेयर आ गया तो हमेशा लॉन पेयर की तरफ। ठीक है, चलिए अप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ से बच्चों आपका काम चालू हो गया। अभी तक तो आपने थ्योरी पढ़ी है, अब डाइपोल मोमेंट निकालना सीखना है, हमें पता करना सीखना है कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा कौन नॉन पोलर। पहले थोड़े से हम कराते हैं फिर आप लोग करेंगे। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो इसका पहला वाला हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, एक तो एग्जाम में आ चुका है क्लास 12th की, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट 12th में नहीं बेटा, ये तो तब तक केमिस्ट्री तब तक रहेगा, है ना। आपके जो 12th का पेपर आएगा उसमें से 2-4 नंबर का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर आ गया था कि OF2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये कहीं पूरी 12th के सिलेबस में कहीं नहीं है, ये इसी साल सीखोगे आप चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में +2 होती है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन की +2 होती है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े से पूछ लेते हैं, तो पता होने चाहिए। तो ये नॉलेज बेस हैं जो आपको यहीं से पता चलेंगे। ऐसे 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, वो आपके नॉलेज से ही आएंगे, है ना। तो इसमें फर्स्ट लिखिए the dipole moment of ortho dichlorobenzene is more BENZENE। आप ही बताते हैं। ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन is more than मेटा एंड पैरा आइसोमर। ये सब चीज़ें, ये बेंजीन एंजीन ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूरी बनने लगेंगी। पैरा आइसोमर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन इज मोर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर। सब बता रहे बेटा, एक ही चीज़ लिख गया आप लोग। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन इज मोर देन पैरा एंड मेटा आइसोमर। सबसे पहले बेंजीन देखिए बच्चों आप लोग, बेंजीन क्या होती है। साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द बेंजीन। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। दिस इज द बेंजीन, ये बेंजीन है। इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लें हम तो C और C, और अल्टरनेट क्रम में क्या लगे हैं, डबल बॉन्ड। अब इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1। वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C6H6। इस द बेंजीन। कुछ नहीं, बस यही है बेंजीन, इसको याद रखना है, दिस इज बेंजीन। अब देखो 1-2 की पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। बेंजीन रिंग में अगर कोई चीज़ 1 और 2 नंबर पे लगी है तो वो कहलाती है ऑर्थो। जैसे हमने इसके ऑर्थो पे 1-2 पे क्या लगा दिए, 2 क्लोरीन, तो बेंजीन में 2 क्लोरीन आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन। और पोजीशन कौन सी है, 1-2 की क्या कहलाती है, ऑर्थो। तो इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। लिखिए और लाइन में लिखना है तीनों फॉर्मूले, है ना। 1-2 की ऑर्थो कहलाती है, 1-3 की पोजीशन कहलाती है मेटा, दिस इज मेटा। एंड 1-4 की कहलाती है पैरा। 1-4 की कहलाती है पैरा। तो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो डाइक्लोरोबेंजीन तो तीनों ही हैं, क्योंकि बेंजीन के तीनों में क्या लगा है, डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन
इसका है मेटा। 1 3 की पोजीशन कहलाती है मेटा बच्चों। 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा। ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये है बच्चों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट जो आ रहा है वो ऑर्थो का आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन है इसमें जिसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इसके डाइपोल मूवमेंट को मान लें μ1 और इसके डाइपोल मूवमेंट को मान लें μ2 और इसके डाइपोल मूवमेंट को मान लें μ3, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल निकल के आ रहा है μ1। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए ऐसा क्यों, है ना। तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2 देन ग्रेटर देन μ3। ये है ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट का, है ना। तो ये जिसका और डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा उसकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बताइए कि μ1 का हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा पोलर क्यों है देन मेटा से एंड पैरा से। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा पोलर निकल के आई, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे कंपेयर टू मेटा और पैरा। चलिए लेट्स सी, बताइए यहाँ क्या लगा है कार्बन। डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। लो से कहाँ जाएगा, हाई की तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ, और इसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ, है ना। तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। क्या ये एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, 90 डिग्री पे हैं, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसमें देखें ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा, डायरेक्शन क्या रहेगा ये, और इसका डायरेक्शन भी ये रहेगा, है ना। अब देखो 90 डिग्री से एंगल बढ़ गया, थोड़ा सा कैंसिल करने में आसानी होगी कंपेयर टू दिस वन। इसमें तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इसमें थोड़ा सा एंगल डाउन गया है। अब इसमें देखना कहाँ जाएगा डायरेक्शन, ऊपर, और इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा नीचे। जस्ट कैसे हो गया पॉजिटिव, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये पूरी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। देखो हमारे ऊपर से डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहा है और नीचे से डाइपोल मूवमेंट, तो इन दोनों की डायरेक्शन जस्ट क्या हो गई अपोजिट, तो एक दूसरे को ये पूरा कैंसिल कर देंगे। और इसमें कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने होता है ना डाइपोल मूवमेंट वेक्टर पे डिपेंड करेगा, इसमें कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल में भी थोड़ा सा एंगल बन रहा है, तो पूरी तरीके से तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ना। हम आपको एक रस्सी दे दें सीधी सीधी, आप उसको बड़ी आसानी से खेल ले जाओगे, लेकिन एक एंगल बना के दे तो थोड़ा दिक्कत होगी, और ज़्यादा एंगल बना दे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो ये वही हो रहा है। तो देखिए क्योंकि इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्शन के कारण कैंसिल नहीं हो रहा है, डायरेक्शन एक एंगल से आ रहा है। सेम है बेंजीन है और दोनों में डाइक्लोरो बेंजीन है लेकिन इसमें ऑर्थो की पोजीशन पे है, इस वाले में मेटा की पोजीशन पे, उसके पैरा की पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जो वेक्टर हो रहे हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इस पोजीशन में वेक्टर स्लाइटली कैंसिल होंगे, और इस पोजीशन में वेक्टर क्या हो जाएंगे 100% कैंसिल हो जाए। एक्चुअली में इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 है। नोट करिए वैल्यू सब कुछ लिखिए। ये डायरेक्शन बनाने हैं ना सबको, साइन भलाई नहीं बनाएंगे, लेकिन डायरेक्शन सबको बनाने हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, तो आपको ये ऑर्डर लिख के आना पड़ेगा ऑर्थो मेटा एंड पैरा का।